अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमें अमेज़ॉन की आईडी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले तो एक चीज़ ये क्लियर कर लें कि अमेज़ॉन की आईडी दो तरह की होती है, एक होता है बायर अकाउंट और एक होता है अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट। हम मेनली बात करने जा रहे हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की। बायर अकाउंट तो बड़ी आसानी से बन जाता है, बस अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आप देते हैं और आपका बायर अकाउंट बन जाता है अगर आपने अमेज़ॉन से कोई चीज़ खरीदनी है तो। अब इस पे हमारा ज़्यादा ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमने कहाँ यूके यूएसए से या क्यों खरीदनी है, हमें हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि बायर अकाउंट आप आसानी से जाके अमेज़ॉन पे जाएंगे, सिंपली amazon.com पे या amazon.co.uk पे, और वहाँ पे अपना अकाउंट बना लेंगे। बड़ी आसानी से आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, उस पर कोड आएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं कि जब हमने अमेज़ॉन पे बेचना है तो बेचने वालों का अकाउंट अलग होता है, उसको कहते हैं सेलर सेंट्रल। तो आप जाएंगे sellercentral.amazon.com पे या सिंपली गूगल पे जाके लिखेंगे अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। अब सेलर अकाउंट हर मुल्क के लिए अलग अलग होता है, बन एक ही आईडी पे जाता है। ये हम जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तब हम सीख लेंगे। लेकिन अमेज़ॉन यूके के लिए होगा sellercentral.amazon.co.uk और अमेरिका के लिए होगा sellercentral.amazon.com। इस तरह हर मुल्क के लिए जो भी उनका वेबसाइट है उसके हिसाब से होगा। अच्छा, सेलर अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? बिल्कुल बेसिक चीजें। सबसे पहले आपको पासपोर्ट या आईडी कार्ड, दोनों में से एक चीज चाहिए। सेकंड नंबर पे एक ईमेल एड्रेस आपको चाहिए और एक आपको मोबाइल नंबर चाहिए जिस पे कोड आएंगे और जो आपके अकाउंट से लिंक होगा। अगली रिक्वायरमेंट इसके अंदर होगी, आपको एक बिल चाहिए होगा, यूटिलिटी बिल, जहां भी आप रह रहे हैं, जो भी आपका एड्रेस है। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और एक आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए। सिंपल सी चीजें। बैंक स्टेटमेंट उन्होंने पैसों के लिए नहीं देखनी, वो सिर्फ आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस और इस चीज के लिए कि आपका वाकई अकाउंट है, बस वो सिर्फ अकाउंट के प्रूफ के लिए। इवन अमेज़ॉन आपको ये कहता है कि अगर आप अपनी स्टेटमेंट छुपाना चाह रहे हैं तो आप स्टेटमेंट निकलवाएं और सारा ब्लर कर दें नीचे से जो आपके ट्रांजैक्शन है। अमेज़ॉन को सिर्फ ऊपर का हिस्सा चाहिए, आपका नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, उन्होंने उसको वेरीफाई करना है। आपकी स्टेटमेंट या आपकी ट्रांजैक्शन से अमेज़ॉन का कोई लेना देना नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं तो आप अमेज़ॉन की सेलर आईडी बना सकते हैं। अब आ जाती है वो बात कि जो हम लोग सुनते आ रहे थे, अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया, आईडी के लिए आ गया। बिल्कुल, अब आपकी आईडी पाकिस्तान से बैठ के बन सकती है। आप अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट लगाएंगे, पाकिस्तानी बिल लगाएंगे, पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट होगी, पाकिस्तानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा। क्रेडिट कार्ड प्रेफरेबल है, डेबिट कार्ड्स में मसला आ जाता है। बाज़ दफ़ा किसी बैंक का यूज़ हो जाता है, किसी का नहीं होता, लेकिन जो असल अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट है वो क्रेडिट कार्ड है। लेकिन लोग डेबिट कार्ड भी यूज़ करते हैं, कुछ बैंक्स का हो जाता है, तो अमेज़ॉन को उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए ना, तो अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका आईडी कार्ड नया वाला होना चाहिए, जो चिप वाला आईडी कार्ड है, कंप्यूटराइज्ड, जिसमें इंग्लिश में भी आपका नाम लिखा होता है। सिर्फ उर्दू वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। पासपोर्ट तो चले, होता ही इंग्लिश में, वो तो चल जाएगा। बिल वगैरह भी इंग्लिश में आते हैं, वो भी चल जाएंगे। तो अगर आपने अपना आईडी कार्ड यूज़ करना है तो आपको नया इंग्लिश वाला आईडी कार्ड बनवाना होगा। अच्छा, अब हम इसमें जो आपने कार्ड पे खास ख्याल रखना है कि कार्ड आपका मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड होना चाहिए, जो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा, क्योंकि उसके अंदर दूसरे कार्ड्स पे कुछ इश्यूज आ जाते हैं। और आप लोगों ने ये लेक्चर देखने के बाद प्लीज़ आईडी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी। मैं आपको अगली वीडियो में ये पूरा काम करके दिखाऊंगा उसके बाद, और उसके बाद भी हमें ज़रूरत नहीं है ये अभी आप ये चीज़ सीख रहे हैं। ये आईडी उन लोगों को चाहिए जिन्होंने अमेज़ॉन पर बेचना है। हाँ, आप अपने क्लाइंट के लिए आईडी बनाएंगे, तो इसलिए आपने अपना पासपोर्ट या अपने आईडी कार्ड पे आईडी बना के ज़ाया नहीं कर लेनी, क्योंकि अगर आपने कोशिश कर ली और मसला आ गया और सस्पेंड हो गई तो आपके नाम पे दोबारा आईडी नहीं बनेगी अमेज़ॉन। तो इसलिए आपने जब प्रैक्टिस भी करनी है तो मैं आपको खुद प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी। अपनी आईडीज आप लोगों ने नहीं बनानी। आप लोगों ने जो अपनी आईडीज बनानी होगी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर, वो अपवर्क और फाइवर पे बनानी होगी, जो हम एंड पे जाके सीखेंगे। तो ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होगा सब कुछ, कि आप अपने क्लाइंट, आपका आ जाता है, वो कहता है जी मैं बिल्कुल जीरो से हूँ, तो ये ले मेरा पासपोर्ट कीजिए, मुझे आईडी क्रिएट करके दें। तो जी हम अगली वीडियो में आईडी क्रिएट करना सीख लें। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम अमेज़ॉन की आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे बनता है, जिस अकाउंट पे लोग काम करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, उसको हम बनाते कैसे हैं,
उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे Amazon सेलर सेंट्रल। अच्छा, अब Amazon सेलर सेंट्रल जब लिखा तो उसने हमें सजेशन दे दिया नीचे कि यूके, यूएसए, इंडिया हम लोग आईडी क्रिएट करेंगे amazon.com पे, यानी Amazon की जो अमेरिकन मार्केट है वहां पे आईडी क्रिएट करेंगे। अच्छा, तरीकाकार सेम है। जिस तरह आपने अगर लाहौर में एक मॉल में आपने शॉप लेनी है तो वहां भी आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फैसलाबाद में लेनी है वहां भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो जब आपको एक जगह पे शॉप लेनी या शॉप बनानी आ गई तो आप कहीं भी बना लेंगे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिकन मार्केट में जाते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया Amazon सेलर सेंट्रल USA। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने आ गया sellercentral.amazon.com। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास ये कह रहा है लॉगिन और ये कह रहा है साइन अप, दो ऑप्शंस आ रही हैं। लॉगिन का मतलब ये है कि अगर आपकी ऑलरेडी आईडी है या जब आप बना लेंगे और आईडी बनाने के बाद जब आप ये खोलेंगे तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले शॉप की एग्जांपल दी है, आपने मॉल में एक शॉप ले ली, अब आपने शॉप ले ली है, जब आप शॉप ले लेंगे और दोबारा कभी शॉप पे आएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास चाबी होगी, आप लॉक खोलेंगे और शॉप के अंदर आ जाएंगे। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी, कुछ नहीं करना। पहली दफा आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी है, आपको शॉप क्रिएट करनी है, शॉप में कोई बैनर लगाने हैं, उसकी कलर स्कीम आपने देखनी है, उस पर काम करना है ना कुछ पहली दफा। तो अभी हम क्योंकि पहली दफा आ रहे हैं, हम क्योंकि Amazon पे आईडी बनाने जा रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे साइन अप के ऊपर। अच्छा, साइन अप पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने इसको इग्नोर कर देना, ऊपर जो आ रहा है ये उसके लिए ना जिसके पास पहले से चाबी है, पहले से कोई अकाउंट बना है। हमने तो काम करना है सीधा ये नीचे क्रिएट योर Amazon अकाउंट, इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब अच्छा, वो कहते हैं जी आपका नाम क्या है, हमने अपना नाम लिख दिया जी, नाम है जी हाफिज अहमद। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी ईमेल एड्रेस दें, एक ईमेल एड्रेस हमें चाहिए जहां पे हमें एक कोड आएगा, OTP कोड आता है। आप कोई भी फेसबुक कोई भी चीज आप आईडी बनाते हैं ना, तो वो उससे एक नंबर या एक ईमेल एड्रेस लिंक कर देता है कि जी इस ईमेल पे या इस मोबाइल नंबर पे आपको एक कोड आएगा, वो कोड एंटर करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा कि वाकई ये आपका ईमेल एड्रेस है या आपका मोबाइल नंबर है। तो अब हम यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लिखते हैं। अच्छा जी, नाम हमने लिख लिया, अब हम एक ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस हम दे रहे हैं जी, ये मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया। आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा, आपके क्लाइंट का जो भी होगा, जिसके लिए भी आप आईडी क्रिएट करें, उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब हमने पासवर्ड भी अपना सेलेक्ट कर लिया और हमने इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। वो कह रहे जी मैंने आपको इस ईमेल एड्रेस पे एक कोड भेजा है। Amazon कह रहे जी मुझे वो कोड बताएं ताकि Amazon को पता चले कि वाकई ये आपका ईमेल एड्रेस है। अब हम यहाँ पे कोड एंटर करेंगे। अब हम इसमें कोड एंटर कर रहे हैं। कोड हमारे पास आ गया जी 280104। हमने इसके बाद क्लिक कर दिया, क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे क्लिक हो गया हमारा। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे इसने एक स्क्रीन दिखा दी है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे पिछली वीडियोस में कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे आपको ये भी बता देगा। वो कहते जी एक आपके पास वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी होनी चाहिए। वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडीज में आपके पास आईडी कार्ड भी आता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आता है या पासपोर्ट, इन तीनों में से आपकी कोई भी आईडी हो। वो कहते हैं जी रीसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का पैसों से कोई लिंक नहीं है, हमारे यहाँ स्टेटमेंट से और मुराद ली जाती है। यहाँ पे उसने सिर्फ आपका ये वेरीफाई करना है कि आपका बैंक अकाउंट है। Amazon आपको यहाँ तक अलाउ करता है कि अगर आपकी कोई सीक्रेट चीजें हैं या आपकी पेमेंट्स का मामला सीक्रेट है तो आपने जो स्टेटमेंट देनी है Amazon कहता है सारी ब्लर करके दे दे, बस ऊपर आपका नाम, अकाउंट नंबर, ऊपर का जो हिस्सा है ना पेमेंट से ऊपर जो वो वाला हिस्सा दे दें। तो आप ये स्टेटमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए देते हैं हम लोग कि जी हमारा बैंक अकाउंट वाकई है, हम जेन्युइन पर्सन। अच्छा, उसके बाद चार्जेबल क्रेडिट कार्ड, Amazon की फीस होती है मंथली। अच्छा, मंथली फीस Amazon की जो आईडी होती है ना, ये माइंड में रखिएगा, दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें फिक्स आपके पास $40 Amazon चार्ज करता है आपको, और एक आईडी होती है आपकी कि आप वो प्रोफेशनल आईडी नहीं है, आप एक इंडिविजुअल आईडी वैसे ही बना लेते हैं कि कभी कोई प्रोडक्ट Amazon पे बेच ली तो Amazon आपको उस पर बेचने पे कुछ चार्ज कर लेगा, यानी जो उसने परसेंटेज चार्ज करनी है किसी भी प्रोडक्ट पे वो अलग चार्ज करेगा। बेचने के $1 या $2 आपको चार्ज करेगा कि जी आपने क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाया, पैसे नहीं देते मंथली, इसलिए आप इतने पैसे दे दें।
लेकिन हम क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट का काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, हमारे क्लाइंट्स होंगे, तो हमें प्रोफेशनल आईडी पे ही जाना है $40 पर मंथ पे। तो अमेजोन कहते हैं कि आपके पास कार्ड हो जिससे मैं आपके पैसे चार्ज कर लूँ। और हमें अगली चीज चाहिए मोबाइल नंबर। जिस तरह ईमेल एड्रेस पे कोड आया था ना, इसी तरह मोबाइल पे एक कोड आएगा। तो ये 4 चीजें अमेजोन कहता है जी आपको चाहिए। हमने यहाँ पे कर दिया जी बिगिन। हम कहते हैं जी ठीक है, हमें समझ आ गई है, हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, वो पूछ रहे हैं जी बिजनेस इंफॉर्मेशन दें कि आपके बिजनेस की लोकेशन क्या है। यहाँ पे हम इसको लोकेशन दे देते हैं। हम कहते हैं जी हमारे बिजनेस की लोकेशन पाकिस्तान है। ये तो आपका जिस क्लाइंट की भी बना रहे हैं उसका जो भी कंट्री होगा वो आप लोग लिख देंगे, या जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप यूएसए में करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे यूएसए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो बिजनेस के टाइप पूछ रहा है कि जी ये प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है या आप अकेले इसके मालिक हैं या पब्लिक कंपनी है। ये आपका क्लाइंट ही आपको बताएगा जी मेरी ये कंपनी है या मैं इंडिविजुअल हूँ, इसकी बेस पे मेरा अकाउंट बना दो। तो हम इस पे बना देते हैं जी। वो कहते हैं जी नन, आई एम एन इंडिविजुअल। हम कहते हैं जी हमारी कोई कंपनी नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ, मैंने अपना अकाउंट बनाना है। अच्छा, वो अब पूछ रहा है जी यहाँ पे आपका नाम पूछ रहा है दोबारा से। नाम हम लिख देते हैं जी हाफिज मोहम्मद अहमद। अच्छा, हम इसको एग्री कर लेते हैं जी, टर्म्स एंड कंडीशन से हम एग्री करते हैं। हम कहते हैं जी हमें अगले स्टेप पे ले जाए। चलें जी, अब अमेजोन हमें अगले स्टेप पे ले आया। अगले स्टेप पे वो पूछ रहा है जी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो आपने ये माइंड में रखना है कि क्योंकि पाकिस्तान की आईडी ऑफिशियली अमेजोन अलाउ करता है पाकिस्तान से बनाने को, तो आप बेशक बिजनेस अमेरिका में कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ओनरशिप है, आप ये पूछ रहे हैं आपकी ओनरशिप, आपकी सिटीजनशिप, तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो पाकिस्तानी है। तो हम यहाँ पे कर देंगे जी पाकिस्तान है जी। हमने यहाँ पे पाकिस्तान कर दिया। उसने कहा जी कंट्री ऑफ बर्थ, हो सकता है एक आदमी अमेरिकन नेशनल है लेकिन वो पैदा पाकिस्तान में हुआ है, तो उसकी नेशनैलिटी अमेरिकन होगी, लेकिन कंट्री ऑफ बर्थ तो उसका पाकिस्तानी आएगा। तो जहां भी आपका क्लाइंट या आप जो भी आईडी बना रहे हैं पैदा हुए, यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब क्योंकि हम ये एक डेमो क्लास ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। हम कहते हैं जी अब फर्ज करें जी मेरी बर्थडे है जी 1 जनवरी है जी। वो पूछ रहे जी आप मुझे आईडी का क्या प्रूफ देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो कह रहे जी पासपोर्ट और आईडी कार्ड, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। हो सकता है जब आप अपना कंट्री यूके सेलेक्ट करें तो वो साथ ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन भी दे दे। ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा होता है। मैं कहता हूँ जी मैं आपको अपना पासपोर्ट दे दूंगा। पासपोर्ट मैंने कर दिया। वो कहते हैं जी पासपोर्ट किस कंट्री से इशू हुआ। मैंने कहा जी पाकिस्तान से इशू हुआ। अच्छा, अब वो कह रहे जी पासपोर्ट नंबर, मैंने एग्जांपल दे दी यहाँ पे कोई भी। डेट ऑफ एक्सपायरी वो पूछ रहा है, मैंने एग्जांपल दे दी। जो भी आपके पासपोर्ट पे एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद वो पूछ रहा है जी एड्रेस। यहाँ पे हमने अपना अब उसको एड्रेस देना है। हम कहते हैं जी हमारा एड्रेस है, पोस्टल कोड है जी 00000। एड्रेस है जी हमारा, एग्जांपल लेते हैं जी हम, हमारा एड्रेस है जी DG स्किल्स। एड्रेस लाइन 2, एग्जांपल दे रहा हूँ, आ गया जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वो पूछा जी आपका शहर, हमने कहा जी लाहौर है। स्टेट रीजन, हम कहते हैं जी ये यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स नहीं है हमारे यहाँ, तो हम कह देंगे जी पंजाब। अच्छा, अब वो कहते हैं जी जिस तरह हमने ईमेल एड्रेस पे कोड मंगवाया था वो हमें SMS के थ्रू मोबाइल पे एक कोड भेजेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। अच्छा जी, मोबाइल नंबर हमने लिख दिया। हमने कहा जी SMS जो आएगा हमें वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाए। उसके बाद हमने क्लिक किया जी सेंड SMS। अब उसने हमें इस नंबर पे एक कोड भेज दिया जैसे पहले ईमेल पे भेजा था। अच्छा जी, हमारे पास OTP नंबर आ गया। हमने वो लिखा 287695 और हमने इसको वेरीफाई कर दिया। उसने कहा जी वेरीफाई हो गया। हमने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब वो हमारे से क्रेडिट कार्ड नंबर पूछ रहा है कि जी आपने यहाँ पे नंबर ऐड करना है। अब उसकी भी हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी ये 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर आ गया और ये इसकी एक्सपायरी आ गई। कार्ड होल्डर का नेम अगेन हम लिख देते हैं जी हाफिज अहमद और हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड नंबर डाला, लेकिन उससे क्या जी नॉट सपोर्टेड, क्योंकि यहाँ पे आप अमेजोन के अकाउंट के साथ हम खेल नहीं सकते। यहाँ पे हमें ओरिजिनल कार्ड नंबर डालना होगा। ओरिजिनल कार्ड नंबर आप जब डाल देंगे और उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने जो अमेजोन को कहा था पिछले पेज पे, जो आपने अपना पासपोर्ट बताया, पासपोर्ट की एक्सपायरी बताई, पासपोर्ट का नंबर बताया, तो अमेजोन आपको कहेगा अब आप ये सारी चीजें अपलोड कर दें। जिस तरह आप फेसबुक पे पिक्चर अपलोड करते हैं, तो आप पिक्चर अपलोड कर देंगे वहां पे हर चीज की, और उसके बाद फिनिश पे करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये ट्राई नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी आपने, क्योंकि जो ईमेल एड्रेस और जो एक मोबाइल नंबर अमेजोन के रिकॉर्ड में एक दफा चला गया, वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते आईडी क्रिएट करने के लिए। और आईडी क्रिएट करते हुए आपसे कोई गलती होगी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो उस मोबाइल नंबर और उस ईमेल और उस पासपोर्ट पे दोबारा अकाउंट नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों को बस प्रोसेस का पता चल गया, आपने कोशिश नहीं करनी है जब तक आपके पास क्लाइंट ना आए। क्लाइंट आएगा तो उसकी आईडी बनानी है, खुद से अपना अकाउंट बनाने की कोशिश नहीं करनी है, वरना आप हमेशा के लिए अमेजोन की लिस्ट पे ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया, पहले भी क्लियर कर दिया, एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैंने एक डेमो क्लास दी है कि इस तरह से काम करते हैं। आपने ये काम कभी नहीं करना जब तक आपका क्लाइंट आपको नहीं कहता कि मेरी आईडी क्रिएट करें। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आईडी क्रिएट कर देंगे, अगले पेजेस पे जाते जाएंगे। जिस तरह मैं अगर पहले पेज पे ही रहता और आपको सेकंड पे ना लेके जाता, तो आपको खुद से पता था नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे वो क्या मांग रहा है, पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, पासपोर्ट की एक्सपायरी मांग रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता है चीजें। जो चीजें वो मांगता जा रहा है वो आप उसको देते जाएंगे, तो आपकी अमेजोन की आईडी क्रिएट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं चाइल्ड अकाउंट पे कि चाइल्ड अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये क्यों जरूरी है, इसके मकासद क्या हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब आप अमेजोन की आईडी क्रिएट करते हैं, या जो आपके क्लाइंट की अमेजोन की आईडी होती है, उसके पास फुल एक्सेस होता है उस पर, उसको हम कहते हैं पेरेंट आईडी। लेकिन जब वो किसी लिमिटेड एक्सेस के साथ आपको अपनी आईडी देता है काम करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं चाइल्ड अकाउंट। हम इसकी डिटेल में जाते हैं। एक और आपको सादा सी एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी का घर है, वो आपको कहते हैं जी आपने मेरे घर में बैठ के काम करना है। उसके घर के 4 कमरे हैं, वो आपको 2 कमरों की एक्सेस देता है और 2 कमरों को ताला लगा देता है। तो जिन 2 कमरों की आपको वो ताला लगा रहा है, 2 की एक्सेस दे रहा है, इसका मतलब है वो आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे रहा है। चाइल्ड अकाउंट से मुराद है लिमिटेड एक्सेस। इसी तरह अमेजोन का एक अकाउंट है, उसमें 10 चीजें हैं, वो आपको 5 चीजों की एक्सेस दे देता है जो आपसे रेलिवेंट है। यानी पेमेंट्स की एक्सेस वो आपको नहीं देता, पेमेंट ट्रांसफर करने की, और ये उसकी मर्जी पे होता है। चाइल्ड अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि सबको चाइल्ड अकाउंट में एक ही एक्सेस होगी। जिस तरह मैंने घर की एग्जांपल दी, अब 10 कमरों की एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी के घर के 10 कमरे हैं, वो क्या करता है, वो कहता है जी हाफिज अहमद को मैं चाइल्ड एक्सेस देता हूँ 6 कमरों की, लेकिन एक और XYZ को वो कहते हैं जी आपको मैं 8 कमरों की एक्सेस दूंगा। अगले महीने वो किसी और को देता है, वो कहते हैं जी आपके पास सिर्फ 4 कमरों की एक्सेस है। तो जो आपका पेरेंट अकाउंट होगा आपके क्लाइंट का, वो जब यूजर परमिशंस के थ्रू आपको एक्सेस देगा, तो वो आपको किसी भी चीज की एक्सेस दे सकता है। अच्छा, आपका क्लाइंट आपको क्यों चाइल्ड एक्सेस देगा, वो आपको मिसाल से समझ में आ गई है। अगर किसी के घर के 10 कमरे हैं, 2 कमरे में उसका कीमती सामान पड़ा है, तो वो उसको लॉक लगा के रखेगा, बाकी आपको दे देगा, क्योंकि कीमती सामान के साथ आपका काम ही नहीं है। इसी तरह अमेजोन पर उसकी पेमेंट्स के साथ आपका काम नहीं है, उसका ईमेल एड्रेस चेंज कर देना, उसका मोबाइल नंबर चेंज कर देना, ये आपका काम ही नहीं है, इसलिए वो आपको इसकी एक्सेस नहीं देगा। तो आप अपने क्लाइंट को ये कहेंगे, अव्वल तो वो खुद ही आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा। अगर वो पूछे कि जी मैं आपको कैसे एक्सेस दूं, वो नया क्लाइंट है, उसे पता ही नहीं है चाइल्ड एक्सेस का, और इस तरह के क्लाइंट होते हैं, तो आपने उसे कहना है जी अमेजोन के सेटिंग्स में यूजर परमिशंस का जो टैब होता है ना, यूजर परमिशंस, बस ये एक लफ्ज याद रख ले, उसे मिल जाएगा। ये यूजर परमिशंस में से जाके आप उसे बताएंगे आपने मुझे एक्सेस देनी है, उसमें आपके पास लिस्ट आएगी। अच्छा, वो किस चीज की एक्सेस देगा आपको, वो आपको लिस्टिंग क्रिएशन की एक्सेस देगा, वो आपको PPC चलाने की एक्सेस देगा, वो आपको प्रोडक्ट की पिक्चर्स अपलोड करने की एक्सेस देगा। जो भी काम आपके करने के हैं, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जब काम कर रहे हैं, तो जो आपके करने के काम है उसकी आपको एक्सेस मिलेगी। अच्छा, और अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम अपना बिजनेस करेंगे अमेजोन पर, तो आप अगर किसी और से काम करवाते हैं, तो इसी तरह आप उसको भी चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देंगे, ताकि आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि अगर आप किसी को पूरी एक्सेस दे देंगे, तो वो कोई ना कोई फ्रॉड आपके साथ कर सकता है, ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज कर सकता है, मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है, बैंक अकाउंट तक भी चेंज करके कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप खुद करें
या आप दूसरे का काम करें। जब आपके पास चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस है तो आप उसकी जो मेजर चीजें हैं उनको छेड़ ही नहीं सकते। आपने अपना वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या है? उसका काम है कि उसने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट हंट कर ली, उसका तो अमेज़न आईडी सेलिंग की नहीं है। आईडी के ऊपर आके जो आपका काम है वो क्या है? तस्वीरें लगानी है, लिस्टिंग क्रिएट करनी है, पीपीसी चलानी है। बाकी काम तो आपने और टूल्स पे करने हैं ना। हीलियम 10 पे आपने चेक करना है कौन सा कीवर्ड कहाँ पे रह गया, वो आपने अमेज़न पे तो नहीं करना। तो इसलिए आप चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस अगर किसी को देंगे तो चाइल्ड की देंगे, आपको भी जो मिलेगी वो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस मिलेगी। आसान अल्फाज में मैं आपको बता चुका हूँ, पेरेंट अकाउंट जिसके पास पूरी एक्सेस है, एक घर की एग्जांपल के एक बंदे का घर है, पूरा घर उसका है, और अगर वो आपको 1 या 2 या 3 कमरों की एक्सेस दे रहा है तो उसको हम कहेंगे इसने आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दी है, ताकि आपका जितना काम है वो करे, बाकी उसका जाती मामला है वो आपको उसकी एक्सेस नहीं दे रहा।